गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप सब कैसे हो? अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्डिंग। वेल्डिंग शुरुआत कहाँ से हुआ, किस तरह वेल्डिंग पहले किया जाता, उसके बाद वेल्डिंग मशीन कब आरंभ हुआ, ये सब सारे बातें आज हम जानेंगे। तो टुडे डिस्कस अबाउट यू प्रीवियस ईयर क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्लास में हम लोग क्या जाने थे, आईटीआई क्या होता है, आईटीआई का फुल फॉर्म जैसे कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है। उसके बाद क्या जाने थे हम लोग, ये सब। उसके बाद आईटीआई का 1 साल कोर्स होता है, एक इंजीनियरिंग ट्रेड है, ये सारी बातें हम लोग कल जान चुके थे। उसके बाद क्या चलेंगे हम लोग का जो ट्रेड है वो है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग आखिर होता क्या है ये हम थोड़ा आपको कल बताए थे, लेकिन आज हम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे वेल्डिंग होता क्या है। तो सबसे पहले जान लीजिए वेल्डिंग के बारे में, जो इंट्रो रहेंगे उसके बारे में। तो वेल्डिंग की आरंभ जो हुआ था प्राचीन काल में हुआ था। तो प्राचीन काल में वेल्डिंग किसे करते थे? तो प्राचीन काल में वेल्डिंग जो हम लोग करते थे वो 2 जॉब होता था। जिसको वेल्डिंग करना है, जिसे करना है जिस जॉब को, वो दोनों को गर्म करके हैमर की सहायता से उसे चोट डालकर आपस में जोड़ते थे। उसी को हम लोग फोर्ज वेल्डिंग करते हैं। प्राचीन काल में क्या करते थे, प्राचीन काल में क्या करते थे? तो प्राचीन काल में हम लोग का फोर्ज वेल्डिंग होता था। कौन सा वेल्डिंग? फोर्ज वेल्डिंग। फोर्ज वेल्डिंग का ही एक नाम है क्या, ब्लैक स्मिथी। ब्लैक स्मिथी। प्राचीन काल में हम लोग फोर्ज वेल्डिंग करते थे। तो फोर्ज वेल्डिंग क्या है, तो 2 समान और असमान धातु को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग वेल्डिंग करते हैं। जैसे कि 2 समान और 2 असमान धातु जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जाने क्या, प्राचीन काल में 2 जॉब को आपस में रख के उसे गर्म करते थे। आप लोग कभी हंसिया बनाने के लिए गए होंगे, आपको हम दिखाते हैं। आप लोग यदि लोकल से होंगे तो ये होता है क्या, ये होता है जैसे कि काटने के लिए पुआल होता है, या तो खेतों में कुछ काटने के लिए, या तो गेहूँ काटने के लिए हो सकता है, धान काटने के लिए, अदर हर जगह अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो इससे पहले इसका जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या दांत इसका बना हुआ है ना, बना हुआ। तो इसे बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, इसे बहुत ज़्यादा हीट करता था, एकदम पूरा रेड हीट हो जाने के बाद इसे क्या करता है कि एक सांचे पर रख के उसे धीरे धीरे कूटा जाता था कि इसका ये पूरा बन सके। तो उसी तरह फोर्ज वेल्डिंग उस समय होता था। दोनों को आपस में रख के गर्म करके उसे हथौड़े की सहायता पीटा जाता था। उसे हम फोर्ज वेल्डिंग के या ब्लैक स्मिथी के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये देख लिए, हम लिख रहे हैं कम, इसलिए आप लोग को हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग नोट करते जाइए। अगर ये नोट नहीं कर रहे हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम एक चैनल है, वहाँ से जाके आप लोग क्या कर सकते हैं, जुड़ जाइए, और वहाँ आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। TSN टेक्नोलॉजी मारिएगा, वहाँ पे आ जाएगा मेरा ग्रुप, वहाँ ऐड हो जाइएगा। नहीं तो मेरा एक अभी व्हाट्सअप ग्रुप है, व्हाट्सअप ग्रुप में हम लिंक भेज देंगे। तो चलिए एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए न्यू है तो। उसके बाद फोर्स वेल्डिंग के बाद कौन सा वेल्डिंग आया प्राचीन काल खत्म होने के बाद? तो प्राचीन काल खत्म होने के बाद एक रिविट वेल्डिंग आया और एक नट बोल्ट आया। कौन सा? रिविट वेल्डिंग और एक नट बोल्ट, नट बोल्ट वेल्डिंग। ये जो दोनों होता है ये क्या है, फोर्ज वेल्डिंग है, परमानेंट वेल्डिंग होता था, मतलब अस्थाई वेल्डिंग, एक जगह जहाँ कर दिया वहाँ से हिलेगा नहीं, ये सब वेल्डिंग वो हो गया परमानेंट। लेकिन ये जो उसके बाद हम लोग का जो रिविट वेल्डिंग आया, रिविट वेल्डिंग और नट बोल्ट वेल्डिंग, ये दोनों क्या है, अस्थाई वेल्डिंग है। अस्थाई मतलब टेम्प्रोरी। टेम्प्रोरी वेल्डिंग इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि रिविट वेल्डिंग आप लोग गांव से होंगे या तो फिर शहर से भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग साइकिल, पुराने ज़माने का जो साइकिल हुआ करता था उसमें, अभी तो न्यू ज़माना आप लोग का स्टाइलिश साइकिल आ गया है। पुराने ज़माने में जो साइकिल हुआ करता था उसमें एक सीट लगा हुआ रहता था। जैसे कि मान लीजिए कि ये साइकिल है, ये साइकिल है, बस साइकिल हम बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बनेगा कि नहीं पता नहीं। ये इस तरह लगा हुआ रहता था, ये एक जाता था ऐसे, ये हो गया इसका पहिया, यहाँ से ये गया ऐसे, यहाँ इस तरह का रहता था, ये हो गया इसका यहाँ पे हैंडल, ये हो गया हैंडल। और यहाँ क्या होता था कि यहाँ बैठने के लिए एक सीट लगा हुआ होता था, ये पीछे का। तो जो सीट लगा हुआ होता था, तो ये जो सीट है, सीट आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो लगा हुआ है इसमें रिविट डाल के मतलब उससे जोड़ा जाता था। रिविट बोले तो ये रिविट वेल्डिंग में होता था क्या, पतली थीन सीटें जोड़ने के लिए रिविट वेल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। तो रिविट वेल्डिंग क्या होता है, रिविट वेल्डिंग एक अस्थायी वेल्डिंग होता है जिसे ड्रिल मशीन की सहायता से ड्रिल करके मतलब हॉल करके उसमें रिविट डाल के जो जोड़ा जाता था उसे हम लोग रिविट वेल्डिंग कहते थे। तो रिविट वेल्डिंग जोड़ने के लिए मतलब थीन पतली सीट चादरें जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते थे क्या, थीन सीट, थीन सीट, थीन सीट जोड़ने के लिए ज़्यादातर हम लोग प्रयोग रिविट का प्रयोग करते थे। थीन सीट बोले तो ये जैसे कि साइकिल में बहुत सारा सामान, साइकिल नहीं बहुत सारा ऐसा सामान थे जैसे पतली सीट जोड़ने के लिए वेल्डिंग उस टाइम प्राचीन में नहीं था, तो उसे हम लोग रिविट की सहायता से उस टाइम जोड़ता था। उसके बाद नट बोल्ट आया, नट बोल्ट। ये नट बोल्ट क्या होता है, तो नट बोल्ट एक ऐसा वेल्डिंग है, रिविट वेल्डिंग का जैसा ही एक नट बोल्ट वेल्डिंग है, लेकिन ये भी एक अस्थायी वेल्डिंग है जिसकी आरंभ प्राचीन काल से ही लगभग चला आ रहा है। तो जैसे कि आप लोग नट बोल्ट वेल्डिंग है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रिविट वेल्डिंग थोड़ा देख लेते हैं। रिविट वेल्डिंग में रिविट आप लोग देखे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा रिविट है। रिविट होता क्या था, इस तरह का रिविट होता था, ठीक है, इस तरह का निकला हुआ रिविट होता था। यहाँ पे थोड़ा सा जो गैप है यहाँ से यहाँ तक क्या होता था, कटा हुआ रहता था पहले, लेकिन उसे दाग के रखा जाता था। तो ड्रिल से छेद करने के बाद क्या किया जाता था, जहाँ ड्रिलिंग करता था वही ड्रिल में उसे डाल के प्लायर की सहायता से ये दोनों को खोला जाता था। पहले ये दोनों आगे की पोर्शन उससे खुल जाता था, तो ये खोलने के बाद प्लायर या स्क्रू के द्वारा उसे टेढ़ा कर दिया जाता था और दोनों का पीछे साइड उसे सटा दिया जाता था। तो उसी तरह रिविट वेल्डिंग होता था। और जो नट बोल्ट वेल्डिंग होता है क्या, नट बोल्ट आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। नट बोल्ट वेल्डिंग अस्थायी वेल्डिंग ये भी है, ये बड़े बड़े इंडस्ट्री में काम आते थे, पुल ब्रिज वगैरह बहुत सारे चीज़ बनाने में काम आते हैं। जैसे कि आप लोग को बता दें, हावड़ा ब्रिज आप लोग देखे होंगे कोलकाता में, या तो गए होंगे या तो जाने वाले होंगे, वहाँ एक बार देख लीजिएगा हावड़ा ब्रिज। हावड़ा ब्रिज जो है वो बोल्ट नट बोल्ट ही वो पूरा नट बोल्ट से फिटिंग है। नट बोल्ट इसलिए फिटिंग है क्योंकि वो जो है अस्थायी वेल्डिंग वो भी है। अस्थायी ये नट बोल्ट है क्या, ये सब दोनों रिविट और नट बोल्ट वेल्डिंग अस्थायी वेल्डिंग इसलिए माना जाता है क्योंकि एक जगह से खोल के इसे दूसरे जगह फिर से हम जाके सेट कर सकते हैं, इसलिए अस्थायी वेल्डिंग माना जाता है। तो वो क्या होता है कि ब्रिज बनाने में ज़्यादातर उस टाइम नट बोल्ट का प्रयोग करते हैं। अभी भी ब्रिज बहुत सारे बनाने के लिए क्या होता है कि मेन रोड है, ऊपर से ब्रिज गुजार रहा है, तो उस ब्रिज को क्या किया था, नट बोल्ट से ही उसे फिट किया जाता है ताकि फिर बाद में उसे खोला जाए। तो ये हो गया नट बोल्ट दोनों अस्थायी वेल्डिंग। तो हमारा क्या है, नट बोल्ट वेल्डिंग है, रिविट वेल्डिंग का जैसा ही नट बोल्ट वेल्डिंग है, ये भी एक अस्थायी वेल्डिंग है जिसका प्रयोग बड़े बड़े ब्रिजों पुलों को निर्माण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये देख लिए हम लोग प्राचीन काल से जो शुरू हुआ वेल्डिंग, सबसे पहले प्राचीन काल में स्टार्ट हुआ वेल्डिंग। प्राचीन काल में किससे होता था, तो प्राचीन काल में हम लोग का वेल्डिंग दो धातुओं को आपस में गर्म करने के बाद हथौड़े के द्वारा उसमें चोट डाले जाते थे, चोट डालने के बाद उसे जो जुड़ता था जब उसे हम लोग ब्लैक स्मिथ या फोर्ज वेल्डिंग के नाम से भी जानते। तो आप लोग देखिए कि फोर्ज वेल्डिंग, रिविट वेल्डिंग, उसके बाद नट बोल्ट वेल्डिंग, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्क वेल्डिंग। जो हम लोग का वेल्डिंग मोस्टली इलेक्ट्रिक से जो आर्क वेल्डिंग करते हैं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का जो है मशीन।
तो इलेक्ट्रिक से चलने वाला इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क, डब्ल्यू से वेल्डिंग हम लिखते हैं, आपको पहले बता दिए। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का आरंभ इलेक्ट्रिक से चलने वाला मतलब बिजली से चलने वाला आरंभ उस टाइम कर दिया था। कब किया था तो आपको बता देते हैं। आर्क वेल्डिंग का जो आर्क वेल्डिंग का आविष्कार, आर्क वेल्डिंग का आविष्कार 1800 ईस्वी में हो गया था। मतलब 1800 में या फिर 1801 भी मिलेगा आपको। 19वीं शताब्दी में हुआ था। 19वीं शताब्दी में 19वीं शताब्दी में आर्क वेल्डिंग का आरंभ हुआ था। इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का आरंभ, शुभारंभ। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग 1801 से 1801 में इसका आरंभ हुआ था। अब इसका जो है किसने आविष्कार किया था वो भी देख लेते हैं। तो आर्क वेल्डिंग का शुभारंभ 1801, अगर जो ऑप्शन में 1801 होगा तो 1801 डालिएगा, नहीं तो 1800। तो इसका आविष्कार जो किया था किसने किया था, तो इसका आविष्कार किया था सर डेवी हेम्प्रेरी ने। सर डेवी हेम्प्रेरी नामक वैज्ञानिक था। ये वैज्ञानिक कहाँ का था, तो ये वैज्ञानिक इंग्लैंड का था। लगता है मार्कर खत्म हो गया। ये कहाँ का था, तो इंग्लैंड का था। तो यहाँ याद रखिएगा, ये जो था ये कहाँ का था, ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था। इसने क्या किया था, आर्क वेल्डिंग का खोज किया था। सिर्फ इसने खोज किया था। अब देखिए आर्क वेल्डिंग खोजा, तो मान के चलिए आपका दोस्त ने कुछ खोजा और आपका दोस्त ने क्या वो खोजा सिर्फ, मतलब जैसे कि कोई मशीन लाया चलाने के लिए आप लाए और वो मशीन वो ला के रख दिया, उसके बाद उसने चलाया ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसी तरह उसने क्या हुआ, सिर्फ खोज के रख दिया। ये वैज्ञानिक था। आर्क वेल्डिंग का आविष्कार किसने, आर्क वेल्डिंग की शुरुआत 1801 ईसापूर्व में हुआ था। 1801 में हुआ था, सॉरी ईसापूर्व बोलते हैं, 1801 में इसका शुरुआत हुआ। इस खोजा किसने, सर डेवी हेम्प्रेरी नामक वैज्ञानिक था, उसने खोजा। ये वैज्ञानिक का था, तो ये इंग्लैंड का वैज्ञानिक था, इसने खोजा था। लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम ये नहीं है, फिर से देखिए, इसने सिर्फ खोज दिया। अब क्या हुआ, उसके बाद इसको खोजने के बाद इसका सही आविष्कार किसने दिया, सही आविष्कार मार्कर खत्म हो गया, सॉरी। सही इस आविष्कार इससे माना जाता है एमबी बर्नडोस नामक वैज्ञानिक ने। बर्नडोस, DOES, बर्नडोस नामक वैज्ञानिक ने, एमबी बर्नडोस नामक वैज्ञानिक ने इसे सही आविष्कार दिया। कब दिया, तो 1881 से 1887 के बीच इसका क्या हुआ, शुरुआत किया। 1881 से लेकर 1887 में एमबी बर्नडोस नामक वैज्ञानिक ने इसे सही आविष्कार दिया। अब आप लोग नेट में जाइएगा, नेट में सर्च मारिएगा, तो क्या होता है कि नेट में अभी अलग अलग चीज़ें दे रहा है, लेकिन इसका जो सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नीमी का बुक आपके पास मिलेगा तो उधर आपको मिल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का शुभारंभ कब हुआ, 1800 में। इसे सही आविष्कार किसने दिया, सही आविष्कार अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो एमबी बर्नडोस नामक वैज्ञानिक, और अगर सिर्फ आविष्कार पूछेगा तो सर डेवी हेम्प्रेरी नामक वैज्ञानिक ने इसे आविष्कार किया था। आर्क वेल्डिंग है। तो आर्क वेल्डिंग हम लोग देख लिए, इसका शुभारंभ देख लिए, इसका आरंभ कब हुआ। अब हम लोग देख लिए इसका आविष्कार किसने किया था। आर्क वेल्डिंग मशीन भी आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा। तो आज जितना भी चीज़ हम आपको बताए वो थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा। नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा, नहीं तो मेरे ग्रुप में जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप में, वहाँ से आपको मिलता रहेगा। लेकिन आपको हर दिन वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में एक और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं